नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में सभी, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो मेरा नाम महेश शर्मा और इस आज के लेक्चर में करेंगे आपकी 12th फिजिक्स जिसका नाम है विद्युत धारा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किसके लिए? बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए। तो देखिए, इस चैप्टर का पैटर्न आपको बताइए। ये चैप्टर आपका कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। 6 नंबर में से एक यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक यहाँ से खालिस्तान आपसे पूछा जाएगा, और एक यहाँ से आपसे डायग्राम का सवाल पूछेगा। अति लघुतरात्मक में एक 1.5 नंबर का डेरिवेशन और एक 1.5 नंबर का यहाँ से आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा। तो हो गए 6 नंबर, यानी आप यहाँ से 5 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। ये हुआ इसका ब्लूप्रिंट की बात। अब इसी में मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिए हैं, कुछ खालिस्तानी भी लिए हैं, और कुछ मतलब सारे सवाल मैंने यहाँ पे कवर कर रखे हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं 1 बाई 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, इस चैप्टर में आपका मैंने क्वेश्चन ऐसे लिया कि आपका चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा और आपके अच्छे क्वेश्चन तैयार भी हो जाएंगे। यानी मैंने ऐसे सारे क्वेश्चन लिए कि आपका पूरा चैप्टर ही लगभग कवर हो रहा है, यानी रिवीजन भी आपका हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यानी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। धारा घनत्व का एसआई मात्रक तो होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। गतिशीलता एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकंड होता है। वोल्ट पर एम्पियर किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो वोल्ट पर एम्पियर ओम के नियम से प्रतिरोध होता है। V बराबर आई आर, तो R बराबर V बटा आई, वोल्ट पर एम्पियर होता है प्रतिरोध का मात्रक। आगे आती है प्रतिरोध विमा, जो आएगी आपकी, इसकी विमा आएगी, प्रतिरोध विमा आएगी M1 L3 T-3 A-2। आप इसको सोल्व करना, इसकी विमा ये आएगी। उसके बाद है विद्युत वाहक बल का मात्रक। तो क्या होता है विद्युत वाहक बल? बच्चों बल नहीं है, बल देखते हैं न्यूटन टिक मत कर देना, ये आपका क्या होता है? वोल्ट होता है। तो इसका मात्रक क्या रहेगा? वोल्ट रहेगा। उसके बाद क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसका ऑब्जेक्टिव का। यदि एक चालक तार की लंबाई दुगुनी एवं अनुप्रस्थ काट आधा कर दिया जाए तो परिवर्तित तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध रो होता है, जो प्रतिरोधकता होती है वो लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये अपरिवर्तित ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, अपरिवर्तित रहेगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका ऑब्जेक्टिव का 7, विभव प्रवणता का मात्रक। तो ये होता है आपका विभव प्रवणता का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। जो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वही विभव प्रवणता का मात्रक भी होता है। यानी विभव तार पर एकांक लंबाई पर जो विभव पतन हो उसको अपन विभव प्रवणता बोलते हैं। तो वोल्ट पर मीटर ही रहेगा। उसके बाद किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। देखो स्पीड से कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आपको याद होना चाहिए, रिवीजन भी करवाना है और आपको अच्छे क्वेश्चन भी देने और बहुत कम टाइम में आपको एक अच्छा मेटल देने की कोशिश रहती है मेरी भी वैसे। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है, तो क्या है? आवेश संरक्षण पर। टाइम बहुत कम, उसी हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा खींच ही रहा हूँ, मान लीजिए। किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है आवेश संरक्षण पर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या बोला है? व्हीटस्टोन सेतु में बैटरी व धारामापिक स्थितियां परस्पर परिवर्तित कर दी जाए तो नई संतुलन स्थिति। तो इसमें कोई चेंज जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ये वाला, इसमें आप कहीं मतलब ये आपका 4 प्रतिरोध, यहाँ अपन बैटरी जोड़ते हैं, मान लीजिए यहाँ अपन G जोड़ते हैं और यहाँ अपन बैटरी जोड़ते हैं ना, ऐसे प्लस माइनस। अगर आप बैटरी को और G को अगर भुजाओं को चेंज कर दो, यहाँ अगर आप बैटरी लगा दो और यहाँ अगर G लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसमें भी अपरिवर्तित ही रहेगी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिए गए चित्र में धारा आई का मान। तो बिल्कुल किरचॉफ के पहले नियम पर ये सवाल है। किरचॉफ का प्रथम नियम की संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। या तो यूं बोल दो या यूं बोल दो कि संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीज गणितीय योग 0 होता है। तो यहाँ आप सिंपल कर लीजिए, आने वाली बराबर जाने वाली, जितनी आएगी उतनी संधि से, ये जंक्शन है यहाँ पे। एक मिनट ऊपर नीचे क्यों जा रहा है भाई, थोड़ा सा रुक। तो यहाँ पे ये जंक्शन है, ये क्या है? जंक्शन। तो देखिए 5 + 2 आ रही है और 4 + i जा रही है। तो 5 + 2 7 -4, यानी आएगा आई की वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ से आपको 3 एम्पियर मिलेगी। क्या ऑप्शन कहाँ गया इसका? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में एक ही धातु के दो चालकों की प्रतिरोधकता क्रमशः ρ1 ओम मीटर, ρ2 ओम मीटर। तो ρ1 और ρ2 का अनुपात बताओ। तो सीधा 2:4 लंबाई से मत कर देना। अभी बोला था मैंने कि जो प्रतिरोधकता होती है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, रेजिस्टिविटी जो होती है वो लंबाई वगैरह पे डिपेंड नहीं करती है, वो मटेरियल पे, धातु पे निर्भर करती है। दोनों का धातु सेम है तो ρ1 बराबर ρ2 होगा, और ρ1 बराबर ρ2 होगा तो अनुपात 1:1 ही आएगा। जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा, धातु चेंज नहीं होगी, तब तक रो का मान भी चेंज नहीं होगा। दोनों सेम है तो अनुपात, समान राशियों का अनुपात 1:1 आता है। थोड़ी सी मैथ्स मेरे को भी आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
11 क्या बोला है, चित्र में प्रदर्शित कार्बन प्रतिरोधक का मान ओम में होगा। 4 बैंड आपको गिवन है। तो देखिए आप जानते ही हो, आपका बीबी रॉय, इसकी वो ट्रिक आप बताई रखिए। बीबी रॉय स्कूल में पढ़ा होगा, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, याद है ना, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। मतलब बीबी रॉय नाम के आदमी वो ग्रेट ब्रिटेन में रहते हैं, उनके पास एक वेरी गुड, उनकी बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी सुंदर सी वाइफ है, पति है, तो उनको अच्छे से खाना भी खिलाती है। तो देखिए अब उसको छोड़िए, तो देखिए इसमें बी यानी बी ब्लैक, पहला बी है ब्लैक, देखो स्टार्ट 1 से मत करना, पहला बी ब्लैक, दूसरा बी क्या होता है ब्राउन, तीसरा बी क्या तीसरा बी ब्लू होता है। तो ये पहला बी कौन सा ब्लैक, तो 0 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 0 1 2 3, फिर आएगा 4 5 6 7। तो पहला कौन है पीला। तो येलो के लिए क्या आएगा, देखिए येलो के लिए हो जाएगा कितना 4, तो 4 राइट करोगे। उसके बाद कौन सा है वोयलेट के लिए कितना आता है, तो वोयलेट 7 आता है, तो 7 राइट करोगे। उसके बाद 10 की पावर में आएगा, 10 की पावर थर्ड कलर कौन सा है भूरा, और भूरे के लिए क्या होता है 1, तो यहाँ पे 10 की पावर 1 प्लस माइनस सुनहरा क्या होगा, इसके लिए सोने के लिए क्या था प्लस माइनस 5%। तो ये देखो 47 गुणा 10 यानी 470, ये नहीं होगा, जिसमें 470 प्लस माइनस 5%, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, 470 प्लस माइनस 5%, यानी आप वो ट्रिक से इसको आप सोल्व कर लोगे। उसके बाद देखिए कुछ खालिस्तान वाले सवाल है। अर्धचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होता है, तो देखिए याद कर लीजिए, जो चालक होती है उनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और ग्राफ बनता है ऐसा, यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन के अंदर और यहाँ पे रो या रेजिस्टेंस। और जो अर्धचालक है उनका ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है घटती है, तो ग्राफ बनता है ऐसे वाला, क्लियर। तो यहाँ पे अर्धचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, तो यहाँ तो आप लिखोगे घटती है, डिक्रीजेज घटती है, क्लियर, घटती है कर लोगे। उसके बाद किरचॉफ का इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, किरचॉफ का द्वितीय नियम डैश डैश पर आधारित, तो ये होता है, देखिए पहला नियम होता है आवेश संरक्षण पर और दूसरा होता है ऊर्जा संरक्षण पर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, x इज टू 4 ओम एम वाई इज इक्वल टू 48 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर के चालकों की लंबाई आदि करने पर x और y के मान क्रमशः से होंगे। तो देखिए x प्रतिरोध है, अगर प्रतिरोध की लंबाई आप आदि करोगे तो प्रतिरोध आधा हो जाए 2 ओम हो जाएगा, जबकि मात्रक से पहचानिए y कौन है ओम इंटू मीटर, ये तो ओम ही था, ओम प्रतिरोध, ओम इंटू मीटर होता है प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता आपकी लंबाई पर अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं करती, यानी x का मान आधा हो जाएगा लेकिन y का मान अपरिवर्तित रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन खालिस्तान वालों का क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, विभवमापी तार पर एकांक लंबाई पर विभव पतन को क्या बोलते हैं, विभव प्रवण डैश डैश कहते हैं, तो विभव प्रवणता कहते हैं, तो देखो इसमें विभव प्रवणता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इसका खालिस्तान का क्या बोला है, किसी संधि में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग संधि से बाहर निकल धाराओं के योग के बराबर, बिल्कुल किरचॉफ का पहला नियम संधि नियम इसको बोलते हैं कि संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, यानी किरचॉफ का पहला नियम यहाँ पे बोल दिया गया है। उसके बाद क्या बोला इसका 6, प्रतिरोधकों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद पास के चारों ओर विभव में परिवर्तनों का बीज गणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ये किरचॉफ का दूसरा नियम होता है, सिग्मा डेल वी बराबर जीरो, तो यहाँ पे लिखोगे शून्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका खालिस्तान का क्या बोला है, सिग्मा इंटू रो का मान, तो देखिए अपन जानते हैं जो चालकता होती है सिग्मा होती है, चालकता वो होती है 1/रो के व्युत्क्रम, तो सिग्मा इंटू रो का मान बराबर आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे यहाँ 1 आएगा। ओके ओके ठीक है ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, जो भी इसका नंबरिंग यानी 8वां आएगा आपका। तो क्या देख, खुले परिपथ में सेल के सिरों पर मापा गया विभवांतर, तो खुले परिपथ में सेल के सिरों पर मापा गया विभवांतर क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। और बंद परिपथ में सेल के सिरों पर मापा गया विभवांतर सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाती है, तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे सेल का मतलब विद्युत वाहक बल कहलाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध तो क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है 0 शून्य होता है, एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, एक आदर्श एमीटर का भी आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, और एक आदर्श वोल्ट मीटर का मैंने क्या बोल दिया, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद क्या देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है यहाँ पे, एक कार्बन प्रतिरोधक का मान 62 इंटू 10 की घात 3 ओम तथा संहता
5% है, तो इसकी प्रथम वलय का रंग, तो देखिए अभी हमने देखा था बीबी रॉय से, तो ये आएगा 6 पे ब्लू आता है, तो इसका नीला होगा। क्या होगा, मैंने याद ही हो गया ये मान लीजिए, अभी कह रहा हूँ थोड़ी देर पहले, अभी तो करके आया 2 मिनट पहले, तो वहाँ से ब्लू का कोड कितना सही तो था ना, तो क्या आएगा नीला। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विभव मापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने का परिपथ चित्र आपको बनाना है कि ये पोटेंशियोमीटर है, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे कुंजी, यहाँ पे धारा नियंत्रक, ये हो गया प्राथमिक परिपथ हो जाएगा। उसके बाद दूसरे में 2 सेल यहाँ पे, 1 सेल यहाँ नीचे और लगाओगे, उसको द्विमार्गी कुंजी जोड़ के यहाँ जी से जोड़ के आप जो के लगाए, ऐसे ये वाला डायग्राम आपको बनाना है यहाँ पे। क्लियर, अब तो ये आपको ये डायग्राम बनाने पड़ेंगे, तो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए। उसके बाद क्या बोला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, विभवापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध वाला आपको परिपथ चित्र जो आपको बुक में से आपको याद करना है, यहाँ से डायग्राम का सवाल आएगा तो आपको आने ही चाहिए, देखिएगा। उसके बाद अर्धचालकों की ताप वृद्धि के साथ प्रतियोगिता में परिवर्तन आलेख, अभी अपने खींचा था कि ताप बढ़ाओगे तो रो का मान घटेगा। उसके बाद अपवाय वेग के आधार पर ओम के नियम, जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर का डेरिवेशन आपको करना है। फिर उसके बाद 2 सेलों के विद्युत वाहक बल E1 व E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य विद्युत वाहक बल तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान, यानी आपको सेलों का श्रेणी क्रम से वाला डेरिवेशन आपको करके आना है यहाँ पे। लेकिन ये सवाल ढंग से तैयार कर लेने, मैंने ये बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए और इन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा पक्का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला देखिए, मीटर से द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने की विधि लिखकर आवश्यक सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, जो आपका आता है R1/R2 बराबर R3/R4 वाला डेरिवेशन यहाँ पे आपको करना है। उसके बाद वही क्वेश्चन नंबर 8, विभवापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, जो स्मॉल r बराबर क्या आता है L1 माइनस L2/L2 इंटू में कैपिटल R, जो R होता है प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध वैसे होता है ना, तो ये आपको फॉर्मूला पे ड्राइव करना है। उसके बाद ओम का नियम क्या, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल वोल्टेज में कोई आप 2 अंतर लिख देना, क्या अंतर है और एक किस तरह से संबंधित, तो V बराबर A माइनस IR, इनके बीच रिलेशन होता है, तो आप 30 क्वेश्चन आप उसको राइट कर देना। उसके बाद है ओम का नियम, क्वेश्चन नंबर 10, ओम का नियम क्या है, इस नियम में कोई 2 सीमाएं आप लिखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 न्यूमेरिकल है, 10 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी एक घनीय परिपथ जाल के विकर्ण समूह कोणों से जुड़ी है। परिपथ जाल में 2 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक है। परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल, तो इसको मैंने आपको नीचे सोल्व करके भी दे रखा है, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में, तो इसको ये वाला ये देखो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, मतलब विकर्ण है ना, विकर्ण में एक यहाँ पे और एक यहाँ पे से जोड़ रखा है, एक विकर्ण में, एक मिनट भाई साहब ऊपर मत जाइए, एक यहाँ पे और यहाँ से जोड़ दिया, सब में 12 है, सबका मान 2 है। यहाँ बैटरी 10 वोल्ट की लगा रखी है और देखिए बैटरी से करंट निकालना अपने हाथ में, यहाँ बैटरी से करंट निकालने का 6i निकाला ताकि इसको अपन इजीली बांट सके। और अब यहाँ से i निकालोगे ना तो इस जगह बांटने में दिक्कत आएगी, यहाँ करोगे I/2 I/3 यानी भिन्न में जाएगा और भिन्न के साथ खेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप इसका सॉल्यूशन देखना, आपको ये समझ में मेरे हिसाब से कंप्लीट। यहाँ मैंने फिर किरचॉफ का द्वितीय ने अप्लाई किया है और प्रतिरोध में अगर आपका लूप और करंट दोनों सेम दिशा में होता है तो V का मान आता है -IR, और सेल में अगर आप माइनस से प्लस में जाते हो तो सेल का विद्युत वाहक बल प्लस मानते हैं। यहाँ पे किरचॉफ के जो नियम के चिन्ह परिपाटी वो अप्लाई करनी है, वो आपको काम में लेना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर देखिए आएगा, I का मान आ गया। फिर कुल प्रतिरोध निकालना तो होता है तुल्य प्रतिरोध कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल धारा करोगे, यहाँ पे कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल धारा। अब कुल धारा I मत करना, 6i करना। क्या करना 6, क्योंकि अपने बैटरी से क्या निकाली है 6i, तो वो बैटरी से निकली वो कुल धारा होगी, तो इसको सोल्व करने में मिलेगा 5/3 यानी 1.6 ओम इसका आंसर आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल। चित्र में ये व्हीटस्टोन का ही सवाल है। चित्र में यदि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है तो अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा एक बार इसको, आप नीचे मैंने इसको भी सोल्व करके आपको दे रखा है। ये कहाँ कर रखा है, थोड़ा नीचे कर रखा है, थोड़ा सीरियल चेंज है, ये थोड़ा इंग्लिश मीडियम का मैंने वहाँ से ले लिया। तो ये रहा, देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया। तो देखिए पहले क्या करोगे, आपको इन दोनों का एक बनाओ, इनका ये समांतर क्रम में पार्श्व क्रम, तो इनका एक हो जाए 6R/6 + R। अब ये बटा ये लगा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए ये किया अपन ने, बैलेंस करने का संतुलन अवस्था में सेतु की संतुलन अवस्था में ये होता है। उसके बाद मान रखा, सोल्व किया तो आपको R का मान क्या मिलेगा 3 ओम आपको आंसर मिल जाएगा। बोर्ड एग्जाम 2019 का सवाल है वैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये जितने भी सवाल है वो बोर्ड के सवाल है, जो न्यूमेरिकल है वो बोर्ड में कहीं ना कभी पूछे हुए सवाल है वैसे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो क्या देखा है यहाँ पे, न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल भाई साहब क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए परिपथ में x व y के मध्य परिणामी प्रतिरोध का मान लिखिए यदि पहला कुंजी खुली हो जैसा अभी दिखा रखा है और दूसरा कुंजी बंद हो, यानी ये बंद हो जाए दोनों केस में। तो देखिए अपने ये भी नीचे सोल्व कर रखा है, जब कुंजी बंद हो तो ये वाला केस है, जब बंद होगी तो देखिए आपका 6 और 4 आएगा श्रेणी क्रम में, इनका 10 हो जाएगा, और 3 और 12 आएगा श्रेणी क्रम, इसका 15 हो जाएगा। फिर दोनों आगे समांतर क्रम में, जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में होते तो होता है फॉर्मूला, ऊपर दोनों गुणा करो और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए तो आएगा ये 6 ओम। क्लियर, ये हो गया जब आपकी कुंजी खुली है। दूसरा, जब आपकी कुंजी बंद है, बंद मीन्स यहां से लगा दिया की को। अब देखिए क्या होगा, ये दोनों आएंगे समांतर में, ये दोनों आएंगे समांतर में, इन दोनों का पहले एक करोगे तो जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में जुड़े होते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है 6 यानी R1, ऊपर दोनों को गुणा करो नीचे दोनों को जोड़ दो तो 6 और 3 का 2 हो जाएगा और 4 और 12 का 3 हो जाएगा। फिर से 3 और 2 आगे श्रेणी क्रम में तो सिंपल आप जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 5 ओम। तो ये हो गया खुली बंद, जब आपकी कुंजी बंद होगी तो आएगा 5 ओम। तो ये थे आपके कुछ न्यूमेरिकल्स। और भी आपको न्यूमेरिकल्स जैसे ये वाला फॉर्मूला है V बराबर E माइनस आई आर पे भी न्यूमेरिकल कर लेना चाहिए, यहाँ से न्यूमेरिकल जैसे दे सकता है, इस वाले फॉर्मूले से भी आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है। या फिर जो आपके फॉर्मूला होता है जो आर टी बराबर आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टी, जो बुक है उसमें एक पीछे सा सवाल दे रखा है इस टाइप, यानी इन दोनों पे आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर। यहाँ से भी पूछ सकता है न्यूमेरिकल। देखिए इन फॉर्मूले यहाँ पे न्यूमेरिकल लिया नहीं इसका, तो ये भी आपका आपको बुक में पीछे दोनों न्यूमेरिकल मिल जाए, जो बुक के आपको न्यूमेरिकल है ना उनमें पीछे दोनों ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे। इसका एक आंसर शायद 1,27 आता है तापमान वाला देखने के बाद, और ये भी एक सवाल बुक में आपको दे रखा है। चलिए ओके प्यारे बच्चे, ठीक है, तो समझ में आया कुछ है। तो ये आपके मैंने देखिए बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाए, आपको मैं मान रहा हूँ कि आपने पूरे साल पढ़ी है, तैयारी मतलब पूरे साल पढ़ा है, तैयारी के तो डेरिवेशन आते होंगे, और जो ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करवा दो न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व करवाई दिया। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।